नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार में होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बार होली के रंग सिर्फ अबीर गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति की रंगत भी खूब देखने को मिल रही है। चुनावी वर्ष में होली के बहाने बड़े बड़े सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। मोकामा विधानसभा सीट पर ललन सिंह और लोजपा रामविलास के दिग्गज नेता सूरजभान सिंह एक साथ नजर आए। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ होली की मिठास थी या फिर कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या इन दोनों बाहुबली नेताओं की ये दोस्ती आगामी विधानसभा चुनाव में किसी बड़े उलटफेर का संकेत है? और क्या इसका सीधा असर मोकामा की राजनीति पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मोकामा में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी ललन सिंह और सूरजभान सिंह की मुलाकात ने। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात के पीछे बड़ा सियासी गणित छिपा है, क्योंकि दोनों नेता लंबे समय से मोकामा की राजनीति में अपनी अपनी दावेदारी ठोकते आए हैं और अब इनके साथ आने की खबरें आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल बदल सकते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की भूमिका हमेशा अहम रही है और मोकामा की राजनीति तो पूरी तरह बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती है। फिलहाल मोकामा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है। अनंत सिंह और लोजपा नेता सूरजभान सिंह ने एक गुप्त रणनीति बना ली है। माना जा रहा है कि इस बार दोनों मिलकर अनंत सिंह को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। सूत्रों के मुताबिक ये तय हो चुका है कि टिकट चाहे जिसे भी मिले, लेकिन अनंत सिंह को हराने के लिए दोनों नेता एक साथ रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ललन सिंह और सूरजभान सिंह को एक साथ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे मोकामा की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी छिपी है। ललन सिंह पहले भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी मैदान में उतरना चाहते हैं। सूरजभान सिंह की अनंत सिंह से पुरानी अदावत जग जाहिर, दोनों के बीच लंबे समय से सियासी टकराव चलता आ रहा है। लेकिन इस बार दिलचस्प मोड़ ये है कि अनंत सिंह अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, यानी बीजेपी के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया है कि वे अपने ही गठबंधन में शामिल एक बाहुबली नेता का साथ दें या फिर अपने पुराने नेताओं की दावेदारी को प्राथमिकता दें। इस कार्यक्रम में भले ही सूरजभान सिंह और ललन सिंह ने इससे गैर राजनीतिक मुलाकात बताया, लेकिन उनके बयान कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। सूरजभान सिंह ने कहा, ये सिर्फ होली मिलन समारोह है। होली भाईचारे का त्यौहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। ललन सिंह ने कहा, होली में तो गैर भी गले मिलते हैं। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल एक है। इन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये मुलाकात भले ही होली के नाम पर हुई हो, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ललन सिंह और सूरजभान सिंह की ये नज़दीकी अनंत सिंह के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। अनंत सिंह भले ही जेल में रहे हों, लेकिन वे हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। उनका वोट बैंक बहुत मजबूत है, खासकर भूमिहार समुदाय में। अब वे एनडीए का हिस्सा भी बन चुके हैं, जिससे उन्हें और मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर ललन सिंह को टिकट नहीं मिला तो क्या वे बगावत कर सकते हैं? और अगर सूरजभान सिंह अलग रणनीति बनाते हैं तो इसका असर एनडीए की राजनीति पर भी पड़ सकता है। मोकामा सीट पर होने वाला चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ अनंत सिंह है जो अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर टिकट की दावेदारी को लेकर ज़बरदस्त खींचतान है।
अगर ललन सिंह और सूरजभान सिंह का गठबंधन मजबूत होता है तो इसका असर सिर्फ मोकामा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। क्या ललन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलेगा? अगर टिकट नहीं मिला तो क्या वे बागी होकर अलग रास्ता अपनाएंगे? सूरजभान सिंह किसके समर्थन में खुलकर आएंगे? क्या आनंद सिंह इस गठजोड़ को रोक पाएंगे या फिर इस बार मोकामा की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में होली से पहले ही रंग बिखर चुके हैं और चुनावी अखाड़ा अब पूरी तरह तैयार हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।